आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइज, आज हमारा क्वेश्चन है सेबी के क्या उद्देश्य है। अब देखो, सेबी के उद्देश्य जानने से पहले हम सेबी का मतलब समझेंगे कि सेबी का मतलब क्या है। सेबी SEBI, जिसको हिंदी में ऐसे करके सेबी लिख दिया है, लेकिन ये SEBI है, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखो, सेबी की जब स्थापना कब हुई है? 1992 में। क्यों हुई है सेबी की स्थापना? देखो, जो किसी भी देश का जो शेयर बाजार होता है, यानी कि पूंजी बाजार जो होता है, वो उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है कि आर्थिक स्थिति किसी देश की अगर जाननी है तो क्या देखेंगे हम? शेयर बाजार देखेंगे ना। शेयर बाजार की क्या स्थिति है उस देश की। तो अब देखो, यहाँ पर क्या होता था, शेयर बाजार में बहुत से क्या होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, बहुत से गलत चीजें होती थी। जैसे कि जो निवेश करता है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, किसी कंपनी के शेयर जो खरीदते हैं, जैसे कि जो डिवेंचर खरीद लिए किसी कंपनी के, ठीक है ना, ऋण पत्र खरीद लिए, किसी कंपनी के अंश खरीद लिए, तो जो कंपनी में पैसा लगा रहा है वो निवेशक होते हैं। और निवेशकों के हितों की क्या होती थी? यहाँ पर बहुत ज्यादा निवेशकों का शोषण होता था पहले। तो ये एक बहुत जरूरी हो गया कि भाई निवेशक जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, वो क्या हो, किसी भी व्यावसायिक जो है कंपनी जो है, उस के निवेशक जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में, पूंजी बाजार में पैसा लगाते हैं, उनके हितों की क्या हो, रक्षा हो। तो उसके लिए 1992 में सेबी क्या किया गया, लागू किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं छोटे करके इन शॉर्ट में, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये 1992 में आया। ये क्यों आया? ये हमें पता है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों के हितों की रक्षा, ठीक है ना, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो, इसके उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। इसमें उद्देश्य पूछे हैं सेबी के, तो हम उद्देश्य देखेंगे। तो देखें, पहला उद्देश्य तो क्या है कि भाई जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना। देखो, देखो, ये प्रथम उद्देश्य भी बोल सकते हैं कि बाजारों को नियंत्रित करना, ताकि उनका व्यवहार, ताकि देखो मैंने क्या लिखा है, ताकि उनके व्यवहार करने वाले, ताकि उनके व्यवहार करने वाले सभी पक्षकारों को कुशल सेवा मिल सके। सभी पक्षकार कौन? जो भी उस मार्केट में रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि शेयर होल्डर है, ठीक है ना, शेयर होल्डर यानी कि जो निवेश कर रहे हैं, मतलब कि अंशधारी, ठीक है ना, डिवेंचर मतलब कि ऋण पत्रधारी, उसमें जो भी निवेश कर रहे हैं उनके लिए ये सही एक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक और जो उद्देश्य है वो हम क्या कह सकते हैं? निवेशकों की सुरक्षा। निवेशकों की
सुरक्षा। अब देखो निवेशकों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे कि भाई जो भी परविवरण, जो भी मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, कोई भी सिक्योरिटी कुछ भी इशू कर रही है, ठीक है ना, कोई भी प्रतिभूति इशू करती है, तो उसके बारे में कंपनी अपने बारे में फेंके ना, कुछ भी गलत विवरण ना दे कि हमारी कंपनी ने इतना लाभ कमा लिया, हमारी कंपनी ये करती है वो करती है, कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं लिखी हो, जो एक्चुअल में सही कितना सच्चा बताती है अपने जो परविवरण का, जिसमें हाँ कंपनी इशू करती है, जिसके जरिए शेयर मार्केट में लेके आती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं निवेशकों की सुरक्षा करती है कि भाई फॉर एग्जांपल परविवरण में के झूठ से निवेशकों की सुरक्षा, ठीक है ना, एग्जांपल हो गया परविवरण में कोई झूठ दिया हो। तीसरा क्या हम कह सकते हैं, तीसरा हम बोल सकते हैं कि भाई आंतरिक ट्रेडिंग। अब आंतरिक ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसके कुछ लोग होते हैं जो उसकी जो गुप्त सूचनाएं हैं, ठीक है, उसको मिसयूज करते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं, तो उसको भी सेबी क्या करती है, रोकती है। गुप्त सूचनाओं का ठीक है ना, गुप्त सूचना के जो गलत उपयोग करती है फायदा, खुद का स्वयं का फायदा उठाने के लिए, तो उसको रोकती है। एक और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो कि दलालों पर नियंत्रण। दलालों पर कैसे नियंत्रण करेगी, दलाल कौन होते हैं, जो बीच में कमीशन एजेंट, जैसे कि जो बीच में कुछ परसेंट कमीशन लेकर क्या करते हैं, शेयर को बेचते और खरीदते हैं, या बिकवाते या खरीदवाते हैं, उनको दलाल बोलते हैं। अब दलाल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कमीशन लेने लगते हैं, ठीक है ना, तो वो एक कमीशन की फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ब्रोकेज लेते हैं जो, यानी कि कमीशन वगैरह लेते हैं, उनकी जो सेबी ने क्या कर रखा है, उस पर एक लिमिट लगा रखी है, ठीक है ना, सीमा लगा रखी है, सीमा लगा रखे जिसकी ज़्यादा वो क्या नहीं कर सकते, कमीशन नहीं लग सकते। तो हमारे ये कौन कौन से चार सेबी के उद्देश्य हो गए, शेयर बाजार पर नियंत्रण, निवेशकों की सुरक्षा, आंतरिक ट्रेडिंग और दलालों पर नियंत्रण। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।